जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथ के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं आपके मैथ का चैप्टर नंबर 5 यानी समानांतर श्रेणी के बारे में। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, दूसरा तीसरा ये सब कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है। सबसे पहले तो इन्होंने त्रिकोणमिति पढ़ाया और फिर एक ही बार समानांतर श्रेणी कैसे स्टार्ट कर दिया। तो जरा समझिएगा, हम इस बार क्या कर रहे हैं ना कि जो चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है हम सबसे पहले वही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल अजनबी था, एकदम नया था, हमने पहले उसको पढ़ाया, एकदम काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है। साथ ही साथ हमने वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव सेशन भी सारा कंप्लीट करवा दिया है। अगर बात करें समानांतर श्रेणी का, ये भी आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है और यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि ये चैप्टर बिल्कुल आसान है। 2 या 3 फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में, सोचिए पूरे जो अगर फॉर्मूला की बात करें तो 2 से 3 फॉर्मूला है और पूरा एक्सरसाइज आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है और साथ ही साथ एग्जाम में प्रश्न ज्यादा पूछता है, इसीलिए हमने इसको टारगेट किया है कि अब हम लोग समानांतर श्रेणी पढ़ेंगे और पूरा का पूरा इस चैप्टर को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये भी बता दें कि आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है उसको आप जरूर कीजिए, प्रश्न को जरूर नोट डाउन करते रहिए। उससे आपका क्या होगा, एक प्रश्न का संग्रह बन जाएगा। और ये मान लीजिए कभी से आप कर रहे हैं तो 20 से 25 प्रश्न हो रहा है, तो एक तो आपके पास ऑब्जेक्टिव का संग्रह होगा। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताते चलें कि सितंबर या अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर मान लीजिए, लास्ट अक्टूबर के आसपास हमारा जो नोट्स है वो पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। पूरा अभी टाइपिंग का काम चल रहा है, वो आपको उस समय तक प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का बुकलेट यानी ऑब्जेक्टिव का अलग से बुक आपको मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें हम जो है वो आपको देने वाले हैं, वो आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब जो होगा जब नोट्स आने वाला रहेगा तो उससे 10 दिन पहले हम आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे। चलिए ज़्यादा यहाँ पे लेट नहीं करते हैं, आपका चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर का नाम जो है जरा ध्यान से देखिएगा, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। देखिएगा हम यहाँ पे लिख देते हैं समांतर श्रेणी। अब देखिएगा समानांतर श्रेणी जो पढ़ना है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये समानांतर श्रेणी होता क्या है। तो देखिए समझने का 2 तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है कि हम एक लंबा चौड़ा यहाँ से यहाँ तक परिभाषा लिखवा दें और बोले बाबू रट जाओ यही समानांतर श्रेणी है। एक तरीका ये भी है, लेकिन हम इस तरीका को नहीं अपनाते हैं। ज़्यादातर देखिएगा जब हम मैथ पढ़ाते होंगे तो वहाँ पे देखिएगा कि हम क्या करते हैं कि आपको सोचते हैं कि आप खुद से कंसेप्ट यानी थोड़ा बहुत आप अपने से लिखना सीखिए, क्योंकि बार बार एकदम लंबा चौड़ा पोथी बनवा देने से आपका जो माइंड है वो नहीं बढ़ेगा। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको समझा दें, बाकी काम आप खुद कर लीजिएगा। तो वही चीज़ हम आपको समझाने वाले हैं। यहाँ समानांतर श्रेणी का कोई परिभाषा हम नहीं लिखवाने जा रहे हैं। क्या होता है आप खुद समझ जाइएगा, जरा समझिए। हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपके घर में सीढ़ी बनवाना हो और आपके पापा जो हैं मिस्त्री को बुलाएं और 2 मिस्त्री आए और दोनों से बोला जाए कि तुम लोग अलग अलग क्या करो, सीढ़ी बनवाओ। दोनों अलग अलग अगर सीढ़ी बनाता है तो मान लीजिए कि एक सीढ़ी जो है इस तरह से बने और दूसरा जो मिस्त्री है वो आपका सीढ़ी ऐसे बनाए, ऐसे सीढ़ी बनाए। अब बताइए इसको जब दोनों सीढ़ी जब बनेगा, मान लीजिए कि सीढ़ी नंबर 1 और ये सीढ़ी नंबर 2, अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा सीढ़ी जो है अच्छा है, कौन सा लग रहा है कि आपको लिए बेहतर है, तो आप तुरंत कहिए कि सर सीढ़ी नंबर 1 जो है ये बढ़िया बनाया है, सीढ़ी नंबर 2 जो है ये बेकार है। हम पूछेंगे क्यों बेकार है मेरे बाबू, तो आप कहिए कि सर जो यहाँ पे पावदान बना है, यानी कहने का मतलब ये जो स्टेप बनाया है ये कोई ज़्यादा है और कोई क्या है, कम है, इसीलिए क्या है, गड़बड़ है। यानी कहने का मतलब कि देखिए ये ऊंचाई अलग है, ये ऊंचाई अलग है, ये ऊंचाई अलग है, यहाँ पे देख रहे हैं तो इसकी ऊंचाई अलग है, इसकी ऊंचाई अलग है, तो ये सीढ़ी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करेंगे सर तो देखिए ये तो लगभग इक्वल है, यानी लगभग क्या, ये दो सब एक दूसरे से क्या है, बराबर है, तो ये सीढ़ी हमारे लिए क्या है, परफेक्ट है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एक पॉइंट ये मान लीजिए ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या है, डी है। तो ध्यान से समझिए कि ए बी की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई सब आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसका मतलब कि 2 स्टेप के बीच की जो दूरी हो रही है अगर वो बराबर होते जाए तो सीढ़ी परफेक्ट है, और 2 स्टेपों के बीच की जो दूरी है अगर वो बराबर नहीं है तो सीढ़ी बढ़िया नहीं है।
समानांतर श्रेणी भी यही है। क्या समानांतर श्रेणी है? तो इसमें देखिएगा दो संख्याओं के बीच का या दो पदों के बीच का जो अंतर होना चाहिए एक बराबर होना चाहिए। कैसे? जरा एग्जाम्पल देखिएगा मेरा। यहां पे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए हम लिख दे 2 4 6 8 डैश 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 डैश। अब देखिए जरा समझिए, सोचिए कि ये सब सीढ़ी का क्या है? पावदान है। इसके बीच की आप दूरी निकालिए। चलिए 2 और 4 के बीच की दूरी कितनी है मेरे बाबू? तो देखिए हमेशा लास्ट वाला में से पहले वाला घटाइएगा, इस चीज को याद रखिएगा। हम यहां लिख देते हैं लास्ट घटाओ फर्स्ट, लास्ट घटाओ फर्स्ट। अब यानी यहां पे देखिएगा इन दो पदों को लीजिएगा तो लास्ट कौन होगा? 4। फर्स्ट कौन होगा मेरे बाबू? 2। 4 में से 2 घटाइएगा, कितना आएगा? 2। चलिए फिर यहां पे आइए, तो यहां पे अब देखिए आइएगा तो लास्ट कौन हो जाएगा? 6। फर्स्ट कौन हो जाएगा? 4। तो घटाइएगा मेरे बाबू तो कितना हो जाएगा? 2। फिर ऐसे ही यहां पे घटाइएगा तो 8 में से 6 गया, कितना होगा? 2। ध्यान से देखिए कि यहां भी 2 आया, यहां भी 2 आया, यहां भी 2 आया, यानी प्रत्येक पदों का अंतर समान आ रहा है। तो जब ऐसा श्रेणी, ऐसा क्रम जिसमें प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल हम दे दें 3 6 9 12 डैश डैश। घटा के देखिए, यहां से घटाइएगा तो कितना आएगा? 3। इन दोनों पदों का अंतर कितना आएगा मेरे बाबू? 3। इन दोनों पदों का अंतर कितना आएगा? 3। देखिए प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या आ रहा है? समान आ रहा है, यानी ये क्या कहलाएगा? समानांतर श्रेणी कहलाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि समानांतर श्रेणी क्या है। तो वैसा क्रम या वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक दो पदों का अंतर क्या है? एक बराबर आए, एक समान आए, उसे हम लोग समानांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। अगर यही अगर क्या कर दें, हम यहां पे लिख देते, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 5 10 12 20 ऐसे डैश डैश। जरा समझिए यहाँ पे अंतर कितना का होगा? 5 का। यहाँ पे कितना? 2 का। यहाँ पे कितना मेरे बाबू? 8 का। अब देखिए ये क्या एक बराबर आया? क्या नहीं आया? तो लिखेंगे नहीं नहीं ये तो एपी नहीं है। अब एपी जरा समझिए, एक वर्ड मेरे मुंह से निकला एपी। एपी क्या है? तो समानांतर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसीलिए इसको शॉर्टकट में हम लोग एपी लिखते हैं। क्या लिख देते हैं? एपी। याद रखिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसी को हम लोग यानी समानांतर श्रेणी को शॉर्टकट में किस नाम से जानेंगे? एपी के नाम से जानेंगे। और एपी कौन होगा? तो जिसके प्रत्येक पदों का अंतर क्या आएगा? बराबर आएगा, उसे हम लोग समानांतर श्रेणी में कहेंगे। और प्रत्येक पदों के बीच का अंतर अगर समान नहीं आएगा तो कहेंगे कि यह समानांतर श्रेणी नहीं है। इतना समझ में आ गया? अब परिभाषा लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप समझ चुके होंगे कि भाई आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। आइए थोड़ा कुछ कुछ जो टर्म होता है इस चैप्टर का छोटा छोटा, उस सबको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एपी दिया हुआ है, यही वाला एपी ले लेते हैं आपका 2 4 6 8 डैश डैश, यही आपका एपी है। अब समझिए, जरा समझिए, यहाँ पे सबसे पहला पद जो है वो क्या है? तो 2 है। सबसे पहले जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? यह देखिएगा, पद मतलब जो शब्द रखा हुआ है, जैसे ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। तो सबसे पहले जो मिलता है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं मेरे बाबू? प्रथम पद। और प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। याद रहेगा, ये हमारा प्रथम पद हो गया। प्रथम पद को किससे डिनोट करेंगे? ए से। तो ये जो दूसरा पद होगा तो इसको हिंदी में दूसरा पद कहेंगे और डायरेक्ट शॉर्टकट में क्या कहेंगे? A2। इसको क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए। A3। इसको बोलिए मेरे बाबू क्या कहेंगे? A4। इसके आगे आता तो A5, A6, A7, ऐसे करके बढ़ते। याद रखिएगा, पहला पद जो होता है उसको प्रथम पद और इसको किससे डिनोट किया जाता है? ए से डिनोट किया जाता है। तो ये था आपका प्रथम पद। अब जरा समझिए, इस दोनों के बीच का जो अंतर था उसकी चर्चा करते हैं। यहां पे देखिए 4 में से 2 घटाए थे तो कितना आया था मेरे बाबू? 2। यहां भी 6 में से 4 घटाए थे तो 2। यहां 8 में से 6 घटाए तो कितना आया था? 2। ये जो बराबर बराबर अंतर आ रहा है ना, ये जो बराबर बराबर अंतर आ रहा है उसको याद रखिएगा, हम लोग इसको कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। जरा समझिएगा, इस वर्ड को जरा ध्यान से सुनिएगा।
इसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है कि प्रत्येक जगह का अंतर। देखिएगा, प्रत्येक यहाँ का भी अंतर, यहाँ का भी अंतर, यहाँ का भी अंतर, तो उसको किस नाम से जानते हैं? सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। सार्व अंतर जो होता है ना, इसको डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है? डी से। तो याद रखिएगा, पहला पद ए से डिनोट, उसके बाद से दूसरा A2, तीसरा A3, ऐसे करके जो बीच का गैप होता है उसको किस नाम से जानते हैं? सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। उसको किससे डिनोट किया जाता है? तो डी से डिनोट किया जाता है। इतना चीज समझ गए? अब आइए जरा समझते हैं कि भाई अगर चेक करना हो कि एपी में है या नहीं है तो कैसे करेंगे, तो जरा उसको भी समझते चलिए। यहीं पे हम आपको शॉर्टकट में यहीं पे आपको समझा दिए। देखिए, अगर हम ये मान लिया सीरीज लिख देते और बोलते कि चेक कीजिए कि एपी में है कि नहीं है, तो आप क्या करते? इन दोनों पदों का सार्व अंतर निकालिए, तो आता कितना? 2। यहां से अंतर निकालिए तो कितना आता? 2। यहां से निकालिए तो कितना आता? 2। तो प्रत्येक स्थान से बराबर आता, तो आप कह देते कि समानांतर श्रेणी में है। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ चुका है। लेकिन अगर यहां पे ध्यान दीजिए, 4 गो पद दिया है, आपसे कोई कहता कि 5वां पद कितना होगा, 6ठा पद कितना होगा, 7वां पद कितना होगा, आप कैसे निकालिएगा? जरा उसको आप समझते हैं। इसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि हमारा जो आपका सबसे आसान एपी जो है उसी को लेके हम आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपका सबसे आसान एपी कौन था? 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, डैश डैश। अच्छा, एक चीज हम आपको यहाँ पे और बताते चलें कि जो सार्व अंतर होता है ना, उसको याद रखिएगा, ये धनात्मक भी होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। याद रखिएगा, तीनों में हो सकता है। यानी जो डी का मान होगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। ये किसका मान है? डी का। माने डी का मान आप याद रखिएगा, माइनस में भी, प्लस में भी और जीरो भी आ सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। अब समझिए, यहां पे हमारा एपी दिया हुआ है, हम आपसे पूछे कि 5वां पद जो है वो कितना है, बताइए। अब देखिए, सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए कि ये एपी है या नहीं। तो यहां से सार्व अंतर यहां निकालिए तो कितना आएगा? 2। यहां से निकालिएगा तो कितना आएगा? 2। यहां से निकालिएगा तो कितना आएगा? 2। आप कहिएगा सर प्रत्येक पद का अंतर जो है बराबर आ रहा है, यानी यह एपी है। हम कहेंगे कि चलिए 4 ही पद है, 5वां पद कितना होगा? तो जरा ध्यान समझिएगा, ये सार्व अंतर था ना और ये प्रथम पद था। तो देखिए, सार्व अंतर को प्रथम पद में जोड़िएगा तो 2 में 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 4। अरे, पहले पद में अपने डी जोड़ा तो दूसरा पद निकल गया। अच्छा, दूसरा पद में जरा डी जोड़ के देखिए, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6। अरे यहां देखिए, ये तो ट्रिक बनते जा रहा है। क्या बन रहा है? जरा ध्यान से समझिएगा कि पिछले वाले पद में डी को जोड़ रहे हैं तो अगला पद निकल जा रहा है। यानी 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8, यानी अगला पद निकल गया। इसका मतलब कि अगर 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10, यानी अगला पद निकल गया। स्पष्ट आपको पता चल गया होगा कि इसका मतलब स्पष्ट है। कोई भी पद हमको निकालना हो, आपको कोई भी पद कह दे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कह देता कि A5 निकालिए, तो क्या करना है? इससे पीछे वाला पद में, यानी इसका पीछे वाला पद कौन होगा? चौथा। और उसमें क्या जोड़ दीजिए? सार्व अंतर जोड़ दीजिए, यानी डी जोड़ दीजिए। आसानी से वो पद निकल जाएगा, कोई भी हो। जैसे अगर हम मान लीजिए कि 50वां पद की ही चर्चा कर लें, अगर हम 50वां पद की चर्चा कर लेते हैं तो 50वां पद तो अभी तो हमको पता चल गया क्या कि इससे पहले वाला पद, तो 50वां पद से पहले वाला पद क्या होता है मेरे बाबू? 49वां पद। उसमें क्या जोड़ दीजिए? डी जोड़ दीजिए ना। डी जोड़िएगा बस, तुरंत उसका 50वां पद निकल जाएगा। कोई भी पद आपको निकालना हो तो उससे पहले वाले पद में क्या जोड़ दीजिए? डी जोड़ते जाइए, अगला पद निकलते जाएगा। अब आपसे हम पूछें, मान लीजिए 100वां पद निकालना हो। चलिए, आपको जल्दी से बताना है कि अगर 100वां पद निकालना होता तो कैसे निकालते? तो बोलिए जल्दी से, क्या करेंगे? बोलिए, 99 वाला पद जो होगा उसमें क्या जोड़ देंगे? डी जोड़ देंगे। आसानी से हमारा 100वां पद निकल जाएगा। तो याद रखिएगा इस ट्रिक को। कोई भी पद आपसे कहे निकालने के लिए तो उसके पहले वाले पद में क्या जोड़ दीजिएगा? डी जोड़ दीजिएगा। डी मतलब सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर को जोड़ दीजिएगा, अगला पद निकल जाएगा। ये तो बड़ा आसान था। लेकिन कभी कभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, मान लीजिए यहां पे अगर मान लीजिए 100वां पद निकालना है तो 99 वाला पद आपको मालूम होना जरूरी है, डी का मान मालूम होना जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर 99 पद वाला जो मान है वो नहीं मालूम हो तो 100वां पद कैसे निकालेंगे?
तो ये सब जो जानकारी होगा यहीं से क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। यहीं से क्या बनेगा मेरे बाबू, फॉर्मूला बनेगा, जो अगले एक्सरसाइज को जब हम अध्ययन करेंगे तो वहां हम आपको बताएंगे। जब याद रखिएगा यहां से कि जब मान लीजिए 49वां पद नहीं दिया हो, आप 50वां पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला का निर्माण होता है। कैसे फॉर्मूला बनता है वो सारा जब अगला एक्सरसाइज का हम जब फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो वहां डिस्कस होगा। इस एक्सरसाइज के अगर ध्यान से देखें ना तो इतना हमारा जो एपी के बारे में हमने पढ़ाया ये काफी है। यहां से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो हम आपको बोर्ड को इरेज करते हैं और आपको कुछ एग्जाम्पल जो है उसको हम अभी बताते हैं। आइए अब समझते हैं कुछ उदाहरण के प्रश्न, कैसे एपी के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है उसको समझते हैं। देखिए हमारा पहला जो उदाहरण का प्रश्न है वो हमसे कह रहा है कि एक एपी दिया हुआ है और कह रहा है कि इसके प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी को लिखिए। देखिए बहुत ही आसान है, प्रथम पद को लिखना है यानी ए को, और हमने कहा है कि प्रथम पद जो सबसे पहले ही आता है वही प्रथम पद होता है, तो लिख डालिए 3/2 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, सार्व अंतर निकालिए, तो डी का मान निकालना है। देखिए डी का मान फिर से समझिएगा, प्रत्येक दो पदों का अंतर होता है, तो आप डी का मान कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। कंडीशन क्या है, बाद वाला में से पहले वाला घटाइएगा। तो चलिए पहले इसी से हम निकालते हैं, यहीं से निकालते हैं। तो बाद वाला कौन है मेरे बाबू, 1/2 घटाना है किसको, तो 3/2 को, तो घटाइए 3/2 को। चलिए एलसीएम कितना होगा 2, तो 1 घटाओ 3, तो -2/2 कटेगा, तो क्या हो जाएगा -1 आंसर। तो देखिए बहुत ही आसान था, ए को निकालना था और डी निकालना था, निकल गया बहुत आसानी से। आइए दूसरा प्रश्न जो देखते हैं, कह रहा है कि आपको चेक करना है कौन एपी में है। अगर है तो दो पद जो आपको अगला दो पद क्या होगा वो बताना है। बहुत ही मस्त प्रश्न है, आपको पूरा का पूरा जो अभी तक पढ़े वो पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जरा समझते हैं। चलिए पहला प्रश्न का ही जिक्र करते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न है। पहले तो चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो चलिए पहले जो जो पद है उसको लिखिए। ए का मान कितना है मेरे बाबू 4, चलिए A2 का मान कितना है 10, A3 का मान कितना है बोलिए 16, A4 का मान कितना है तो बोलिए 22। अब चलिए ये तो हो गया हमारा एपी का जो पद दिया है वो। हमको क्या करना है, तो डी का मान निकालना है। क्यों डी का मान निकालना है जी, तो डी के मान से ही तो पता चलता है कि एपी में है या नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पद पे डी का मान समान आएगा तो लिखेंगे कि एपी है, अगर प्रत्येक पद पे डी का मान समान नहीं आएगा तो लिखेंगे एपी में नहीं है। तो आइए पहले यहां से डी निकालते हैं। तो ये मेरा A2 है, ये मेरा A है। देखिए D का मान निकालना है तो लिखेंगे A2 घटाओ A, तो A2 का मान बोलिए मेरे बाबू 10 घटाओ A का मान कितना 4, तो हो जाएगा कितना 6। चलिए फिर से अब यहां से D निकालिए, तो D बराबर बाद वाला तो तीसरा पद है यानी A3 घटाओ A2, तो देखिए A3 कितना मेरे बाबू बोलिए 16 घटाओ 10 बराबर 6। फिर अब यहाँ से यहाँ डी का मान निकालिए, तो देखिए क्या हो जाएगा A4 घटाओ A3, समझ में आ रहा है ना, A4 घटाओ A3, A4 कितना है मेरे बाबू 22 घटाओ कितना 16, कितना आएगा 6। देखिए प्रत्येक जो डी का मान है प्रत्येक पद पर वो क्या आया है, बराबर आया है, इसका मतलब यह एपी में है। तो लिखेंगे चूंकि डी का मान समान है अतः यह एपी है। अब देखिए जब एपी है तो अगला दो पद निकालना है, तो कै गो ये पद दिया है 4 गो, तो निकालना कौन सा पड़ेगा बोलिए मेरे बाबू, पांचवा पद निकालना पड़ेगा। और पांचवा पद निकालने के लिए हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाया था, इसके पहले वाले पद में क्या जोड़िएगा बोलिए डी जोड़िएगा। तो पांचवा पद के पहले कौन आता है, चौथा पद। क्या जोड़ना है मेरे बाबू, डी जोड़ना है। बोलिए चौथा पद कितना है, देखिए यहाँ पे 22 है, तो 22 प्लस डी का मान कितना है, तो देखिए यही तो निकाले डी का मान 6, तो 22 और 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 28, निकल गया अगला पद। अब एक निकल गया तो एक और निकालना है, तो छठा पद निकालिए। छठा पद, तो इससे पहले वाला पद कौन होता है, पांचवा। क्या जोड़ना रहता है मेरे बाबू, डी जोड़ना होता है। पांचवा पद कितना है, तो देखिए यही तो निकाले हैं आप 28, कितना जोड़ना है डी, डी का मान कितना है 6, 28 और 6 कितना होता है 34। आ गया ना अगला दो पद, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान था, अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसके अगला प्रश्न यानी जो प्रश्न नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। आपका बाउंड्री लाइन हम खींच देते हैं भाई। देखिए चलिए
बाउंड्री लाइन हो गया आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, 1 फिर कॉमा है, -1 है, -3 है, -5 है, डैश डैश। चलिए जो पद दिया है पहले उसको लिखिए। चलिए क्या क्या दिया है, कौन कौन सा पद बोलिए मेरे साथ। a का मान दिया है, a बराबर कितना दिया है 1, a2 का मान बोलिए कितना है -1, a3 का मान बोलिए -3, a4 का मान बोलिए मेरे बाबू -5। चलिए अब क्या निकालना है, d का मान निकालना है। आपको मालूम है AP को चेक करने का तरीका d निकालिएगा। प्रत्येक पद से देखिए यहाँ से d, यहाँ से d, यहाँ से d निकालना है। तो d बराबर यहाँ से निकालिएगा तो क्या होगा a2 घटाओ a। चलिए लिखिए a2 घटाओ a, -1 घटाओ -1। अब देखिए घटाइएगा तो कितना आएगा मेरे बाबू -2, है कि दोनों माइनस में है तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। फिर यहाँ से d निकालिएगा तो d बराबर देखिए a3 घटाओ a2, तो a3 घटाओ a2, a3 का मान -3, घटाना है a2 -1 को। देखिए नोट कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। क्या जरूरी है, ये जो है ये फॉर्मूला का माइनस होगा, ये फॉर्मूला का माइनस, और ये -1 को अलग से लिखना पड़ेगा। गलती से भी एक ही माइनस गायब मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। चलिए देखिए 3 हो गया, ये -3, और देखिए माइनस माइनस प्लस का 1, ये जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा कितना मेरे बाबू -2। फिर डी निकालना है कहाँ से, तो यहाँ से निकालिए। अब यहाँ से निकालेगा तो a4 घटाओ a3, a4 का मान -5, घटाना है किसको मेरे बाबू, तो -3 को। चलिए तो क्या हो जाएगा -5 + 3 = -2। अब देखिए प्रत्येक जगह आप d का मान देख रहे होंगे कि बराबर आया है। देखिए यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, तो क्या लिखेंगे, यही वाला लॉन्ग्वेज सेम टू सेम लिखेंगे। ये वाला लॉन्ग्वेज देखिए यही सेम टू सेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि चूंकि d का मान क्या है, समान है, अतः यह AP है। और जब AP है तो आपको क्या करना है, अगला 2 पद निकालना है। तो हम डायरेक्ट अब अगला 2 पद निकाल देते हैं। 4 गो पद दिया है तो 5वां पद निकाल लेते हैं। 5वां पद बोलिए, चौथा पद में क्या जोड़ दें, d जोड़ दें। चौथा पद बोलिए कितना है मेरे बाबू, -5 है, क्या जोड़ना है, तो d का मान कितना है, तो -2, तो जोड़िएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आइए अब छठा पद निकालते हैं। छठा पद में क्या करना है, 5वां पद में d जोड़ना है। 5वां पद कितना है मेरे बाबू, -7, क्या जोड़ना है, तो d का मान -2, जोड़ेंगे तो -9। तो अगला 2 पद क्या हो गया, निकल गया। तो ये था आपका उदाहरण का प्रश्न संख्या दूसरा का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, जो बहुत ही आसान था, लेकिन आपका कंसेप्ट जो आप पढ़े उसको जानने के लिए बहुत जरूरी था। हमने आपको बहुत डिटेल से इसको पढ़ाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 3 नंबर और 4 नंबर जो प्रश्न है उसको हम बताते हैं। आइए अब आपका तीसरा और चौथा जो प्रश्न कैसे बनेगा उसको हम बताते हैं। देखिए तीसरा पद जो दिया है, यानी तीसरा क्वेश्चन, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया मेरे बाबू, -2, 2, -2, फिर 2, फिर -2, डैश डैश। चलिए इसलिए हमारा पहला पद हो गया, यानी a का मान -2, a2 का मान बोलिए 2, a3 का मान बोलिए -2, a4 बोलिए मेरे बाबू 2, a5 का मान बोलिए -2। चलिए d का मान निकालना है, और d का मान सिखला दिए कैसे, यहाँ से घटाइएगा, यहाँ से घटाइएगा, प्रत्येक पद से d का मान निकालिएगा। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। तो d बराबर a2 घटाओ a, a2 का मान 2, घटाना है किसको मेरे बाबू, -2 को। चलिए सॉल्व कीजिए, 2 - +2 = में कितना हो गया, 4। फिर आइए अब d का मान यहाँ से निकालते हैं। फिर d का मान निकालिएगा तो a3 घटाओ a2। अब देखिए a3 कितना है मेरे बाबू, -2, घटाना है किसको, a2 को। a2 कितना है, 2 है। अब घटाइए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जुड़ के -7। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया जरा समझिए। यहाँ पे प्लस में 4 आया और यहाँ पे माइनस में 4 आया, जबकि आप पढ़े हैं कि d का मान प्रत्येक स्थान पे बराबर आना चाहिए, तभी AP में है। तो अब आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इस चूंकि डायरेक्ट देख दिए कि d का मान समान नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दिए चूंकि d का मान समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। हो गया, बहुत ही आसान, आगे आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही आइए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हम बता देते हैं। ऐसे ही देखिएगा, a का मान कितना होगा 1, a2 का मान देखिए कितना होगा 1, a3 का मान बोलिए 1, a4 तो a4 हो जाएगा 2, a5 कितना होगा 2, a6 कितना होगा 2, a7 का मान दिया है 3, a8 का मान दिया है देखिए 3, और a9 जो है वो भी दिया है 3।
चलिए हमको कितना मतलब नहीं है, कितना भी एपी दे दे, हमको यहाँ से डी का मान निकालना। चलिए डी बराबर क्या होता है, a2 घटाओ a, a2 का मान कितना है 1, 1 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 0। चलिए फिर डी का मान निकालिए, तो a3 घटाओ बोलिए a2, a3 घटाओ a2, 1 घटाओ 1 इक्वल टू 0, यहाँ तक सही जा रहा है। फिर आगे बढ़िए, a4 घटाओ a3, a4 का मान कितना है 2, 2 माइनस 1 करेंगे 1, गड़बड़ हो गया क्योंकि डी का मान समान होना चाहिए, जबकि समान नहीं आया तो डायरेक्ट यही वाला लैंग्वेज लिख देंगे कि जो कि डी का मान समान नहीं है अतः यह एपी में नहीं है। आज जब एपी में नहीं है तो अगला पद निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था आपका एपी जो चैप्टर है यानी समानांतर श्रेणी जो चैप्टर है उसका थोड़ा बहुत हमने आपको क्या कर दिया है, तो बेसिक चीज पढ़ा दिया है। आपको ये जानकारी मिल गया कि एपी होता क्या है और कैसे एपी को चेक करेंगे, अगला पद कैसे निकालेंगे। अगला जो क्लास होगा उसमें हम क्या करेंगे कि एपी का जो पहला चैप्टर है यानी 5.1 एक्सरसाइज है वो पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे। आप इसको क्या करिएगा, क्लास छोटा है, छोटा हमने इसलिए बताया कि इंट्रोडक्शन क्लास था ये, आप कम से कम 2 बार देखिए ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और उसके बाद जब एक्सरसाइज बताएंगे तो आपको एकदम हलवा लगेगा, तुरंत आप बना के रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये तो था थोड़ा आपके क्लास के बारे में। अब थोड़ा सा कुछ बात हम आपसे बात करते हैं, जरा समझिएगा। हम सोच रहे हैं ना कि आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दे, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों का ग्रुप अलग रहेगा। इसके लिए हम इस पर सोच रहे हैं कि आप लोग अगर सहमति दें, अगर आप लोग की इच्छा है तो हम दोनों का अलग अलग ग्रुप बना देते हैं और अलग अलग ग्रुप बना देते और उसमें क्या बेनिफिट होता कि आपका जितना भी नोट्स होगा वो सब आपको उसमें प्रोवाइड कराया जाता। इसके अलावा पर्सनली हम आपसे फ़ोन करके पूछते कि आपने टेस्ट दिया तो कितना नंबर आपका आया। ये सारा चीज हम होगा वो संडे के संडे स्पेशल हम आपसे पर्सनली कॉल करके आपका पूरा डिटेल्स लेते कि आप कितना पढ़े हैं, कितना नहीं पढ़े, कहाँ दिक्कत हो रहा है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में कहाँ दिक्कत हुआ, आप टेस्ट क्यों नहीं दिए, चाहे दिए तो कितना नंबर आया, क्यों गड़बड़ हुआ। ये सारा चीज जो होता वो संडे के संडे हम क्या करते हैं पर्सनली आपको 2-2 मिनट 2-2 मिनट के लिए कॉल या 4-4 मिनट जो भी समय लगता कॉल करते और आपका सारा समस्या का समाधान करते। साथ ही साथ आप आसानी से हमसे जुड़ पाते और सलाह भी दे पाइएगा कि सर कौन सा सब्जेक्ट जो है उसको स्टार्ट करिएंगे, कब कैसे होगा, ये सारा चीज। अगर आपको लगता है कि हाँ व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए तो आप लोग क्या कीजिए कि कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि हाँ सर व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की आप लोग सहमति दीजिएगा तो अगला जो होगा वो 1 या 2 दिन में हम आपको एक छोटा सा वीडियो का क्लिप आएगा जिसमें ये सारा डिटेल्स रहेगा कि कैसे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये सारी सूचना हम आपको दे देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।